पता है, इतिहास की किताबों में ना कुछ तारीखें सिर्फ नंबर नहीं होती और कुछ कहानियां वो सिर्फ शब्द नहीं होती। वो असल में एक पूरे देश की यादों में, उसकी आत्मा में हमेशा के लिए गूंजती रहती हैं। तो आज हम एक ऐसी ही गूंज को महसूस करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो 54 साल का लंबा सफर तय करके हमें आज के भारत की असलियत दिखाती है। लेकिन चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। क्या सच में एक अकेला इंसान, एक अकेला पायलट अपनी हिम्मत के दम पर आने वाले कल की दिशा मोड़ सकता है? क्या एक बलिदान भविष्य की सुरक्षा की गारंटी बन सकता है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। और इस सवाल का जवाब छिपा है एक वीर की कहानी में। एक ऐसा नाम जो भारतीय वायुसेना के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों, परमवीर चक्र से सम्मानित वायुसेना के एकलौते योद्धा। वक्त था 14 दिसंबर 1971 का। भारत पाकिस्तान युद्ध अपने चरम पर था और श्रीनगर एयरफील्ड मानो देश की रक्षा की सबसे नाजुक कड़ी, सबसे अहम चौकी। हवा में बारूद की गंध थी और जमीन पर एक नौजवान पायलट किसी भी चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार। और फिर अचानक दुश्मन ने हमला कर दिया। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 पाकिस्तानी सेबर जेट्स। और ये कोई मामूली जेट्स नहीं थे, उस जमाने के सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन में से एक। उनका मकसद श्रीनगर एयरफील्ड को आप समझिए नक्शे से ही मिटा देना। और उनका सामना करने के लिए कौन था? सिर्फ एक अकेला भारतीय गैंट विमान, और उसे उड़ा रहे थे फ्लाइंग ऑफिसर सेखों। सोचिए जरा, एक के सामने 6, ये कोई बराबरी का मुकाबला था ही नहीं, ये तो सीधी सीधी मौत को दावत देने जैसा था। सिर्फ एक, ये नंबर कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उस अकेलेपन का, उस बेजोड़ हिम्मत का प्रतीक है। जब रनवे पर बम गिर रहे थे, चारों तरफ धूल और धुएं का गुबार था, तब भी सेखों ने टेक ऑफ करने का फैसला किया। वो दुश्मन से भागे नहीं, बल्कि मौत की आंखों में आंखें डालकर उसकी तरफ ही उड़ चले। और आसमान में उन्होंने जो किया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने 2 सेबर जेट्स को मार गिराया, लेकिन अकेले 6 दुश्मनों से लड़ते लड़ते उनका विमान भी छलनी हो गया। कंट्रोल रूम में उनके आखिरी शब्द गूंजे, एक ऐसे हीरो के शब्द जिसने अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। उस दिन भारत ने अपना एक बहादुर बेटा खो दिया था, लेकिन एक ऐसा सबक सीखा था जो देश की तकदीर बदलने वाला था। चलिए अब समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं, सीधे 54 साल आगे। एक नई तारीख, एक नई हकीकत, 7 मई 2025। अब जरा एक सीन की कल्पना कीजिए। नाम है ऑपरेशन सिंदूर। ये कोई पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि आज की क्षमताओं पर आधारित भविष्य का एक नजारा है। एक ऐसा सिनेरियो जहां भारत की संप्रभुता को फिर से चुनौती दी जाती है। मगर इस बार जवाब बिल्कुल अलग है। इस बार कोई एक पायलट अकेले नहीं लड़ता। दुश्मन के 9 सबसे जरूरी ठिकानों पर एक साथ, एक ही वक्त पर हमला होता है। उनके कमांड सेंटर्स, उनके एयर डिफेंस रडार, उनके एयरबेस, सब कुछ एक ही झटके में शांत कर दिया जाता है। ये कोई बिखरा हुआ हमला नहीं, बल्कि एक बहुत सोचा समझा और जबरदस्त जवाब है। तो 1971 से 2025 तक इन 54 सालों में आखिर बदला क्या? जवाब एक शब्द में है, आत्मनिर्भरता। ये है भारत का मेड इन इंडिया जवाब। एक ऐसा जवाब जो 1971 में सीखे गए उस सबक से पैदा हुआ। ये सालों की मेहनत, दूर की सोच और उस पक्के इरादे का नतीजा है कि अब कोई सेखों अकेला नहीं लड़ेगा। तो इस नए जवाब का पहला और सबसे घातक हथियार है ब्रह्मोस। देखिए, ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, इसे आप भारत की वो तलवार समझिए जो दुश्मन के घर में घुसकर एकदम सटीक वार करती है। आवाज से भी तेज रफ्तार, और ये उन सारे हाई वैल्यू टारगेट्स को तबाह कर सकती है जो कभी हमारी पहुंच से बहुत दूर लगते थे। कह सकते हैं कि ये 1971 की उस बेबसी का 2025 का करारा जवाब है। और अगर दुश्मन हमला करने की हिम्मत कर भी ले, तो उसका सामना करने के लिए तैयार है आकाश तीर। ये एक अपना स्वदेशी कमांड और कंट्रोल सिस्टम है जो हमारे सारे रडार, मिसाइल और एयरक्राफ्ट्स को एक नेटवर्क में पिरोकर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाता है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। ये सिस्टम इस बात की गारंटी है कि आसमान में मौजूद हर भारतीय पायलट को पता है कि वो अकेला नहीं है, पूरी वायुसेना उसकी पीठ पर खड़ी है। तो देखिए इस 54 साल के सफर को। 1971 में एक अकेले पायलट का बलिदान एक प्रेरणा बना,
फिर उसी प्रेरणा ने 2000 के दशक में आत्मनिर्भर डिफेंस सिस्टम्स के विकास को रफ्तार दी और आज 2025 में उसी बलिदान की नींव पर एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड मेड इन इंडिया डिफेंस नेटवर्क खड़ा है जो किसी भी चुनौती के लिए तैयार है। और जानते हैं, यही है नए भारत की असली तस्वीर। एक ऐसा देश जिसने अपने इतिहास के बलिदानों को सिर्फ याद नहीं रखा, बल्कि उनसे सीखा और अपने भविष्य को इतना मजबूत बना लिया कि इतिहास फिर से खुद को ना दोहरा पाए। ये जो चार्ट है ना, ये इस बदलाव की कहानी खुद ब खुद कह देता है। कहाँ 1971 में हम दूसरों पर निर्भर थे और कहाँ 2025 में हमारी अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी ताकत है। ये सिर्फ हथियारों का विकास नहीं है, ये एक देश के आत्मविश्वास का उदय है जिसकी चिंगारी 1971 में ही जल चुकी थी। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या एक अकेला सैनिक सच में देश का भविष्य बदल सकता है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बदल सकता है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का वो बलिदान, वो बेकार नहीं गया। उनकी शहादत वो बीज थी जिससे आज आत्मनिर्भर भारत का इतना बड़ा, इतना मजबूत पेड़ खड़ा हुआ है। और उनका शौर्य वो आज भी ब्रह्मोस की रफ्तार में गूंजता है, आकाश तीर के सुरक्षा कवच में गूंजता है, भारत के हर सुरक्षित आसमान में गूंजता है। क्योंकि एक बात तो तय है, सच्चा बलिदान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता।